हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो झारखंड सामान्य ज्ञान का आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आगे हैं। आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसमें जो है हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का इंपॉर्टेंट 50 सवालों को हल करेंगे और ये आपका सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है जो जेएसएससी परीक्षा लेती है, फिर जेपीएससी परीक्षा लेती है, उसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न में सवाल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि सोनोत संथाल समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे आ गया क्या, सोनोत। ठीक है, सोनोत संथाल एक समाज है। ठीक है, इसका जो स्थापना किया गया था, जो गठन किया गया था, वो किनके द्वारा निम्नलिखित में से किया गया था। तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित व्यक्ति हैं। ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शिबू सोरेन के द्वारा जो है सन 1970 ईस्वी में इन्होंने जो है सोनोत संथाल समाज का स्थापना किया था। ठीक है, शिबू सोरेन जी का भी कुछ दिन पहले निधन हुआ था। बहुत सारे लोग जो है इसमें भाग लिए, बहुत सारे लोग देखे समझे, तो एक बहुत ही अच्छा चेहरा था और इन्होंने ही सोनोत संथाल समाज का गठन जो है किया था। अगला प्रश्न देखिए, नीलांबर पीताम्बर ने 1857 का विद्रोह किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि एक तो नीलांबर पीताम्बर, ये दोनों थे अपने सगे भाई। ठीक है, इन्होंने जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भाग लिया था और उस समय में जो है ये किस क्षेत्रों के लिए जो है अपना योगदान दिया था, या फिर कहिए एक तरह से कि किस क्षेत्र में ये विद्रोह का जो है प्रतिनिधित्व किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलामू में। ठीक है, ये दोनों भाई जो है 1857 के विद्रोह में पलामू के क्षेत्र से अपना नेतृत्व प्रदान किया था। किसी तरह का फ्रेंड्स दिक्कत आएगा तो आप हमें कमेंट करेंगे कि हाँ सर ये दिक्कत आ रहा है, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। संथाल विद्रोह की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, भोगनाडी। ठीक है, संथाल विद्रोह का शुरुआत जो है भोगनाडी क्षेत्र से शुरू हुआ था और इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। संथाल परगना की जो विद्रोह हुआ था इसमें, इस विद्रोह को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो ने प्रारंभ किया था। ये सभी आपस में भाई बहन थे। ठीक है, तो समझ गए, सही उत्तर हो जाएगा भोगनाडी में। कुछ विशेष जानकारी आपको मिल गई। अगला प्रश्न देखिए, मुक्ति वाहिनी के संस्थापक कौन थे। सही उत्तर 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विश्वनाथ साहदेव। ठीक है, विश्वनाथ साहदेव जो थे मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखिए, बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, 1965 ईस्वी में आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने के लिए जो है ललित कुजूर द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था। सही उत्तर 1965। 46 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किस शहर में हुई थी। देखिएगा, शिबू सोरेन से रिलेटेड आपका दूसरा प्रश्न आ गया। शिबू सोरेन ने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना करा था, इनके साथ में एक और व्यक्ति थे। तो ये जो स्थापना हुआ था ये किस शहर से हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनबाद। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को विनोद बिहारी महतो एवं शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया गया था और इसका गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। समझे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोल्फ मैदान धनबाद। कब हुआ था, 4 फरवरी 1973 ईस्वी को। अगला प्रश्न, झारखंड की सभी जनजातियां प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किस शक्ति की पूजा करते हैं। तो झारखंड की सभी जनजातियां मतलब कितनी जनजातियां हैं झारखंड में, तो 32 जनजातियां हैं। तो सभी लोग जो है प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष के रूप में किस शक्ति की पूजा करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड की निम्न जनजातियों में से कौन कोलोरियन समूह से संबंधित है। इसमें से झारखंड की जो जनजातियां हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुंडा, संथाल, उरांव और हो। इसमें से कौन सी जनजातियां हैं जो कोलोरियन समूह से बिलोंग करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, मुंडा जनजाति। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुंडा जनजाति, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए जनजातियों को उनके धार्मिक विशेषज्ञों यानी कि पुजारी से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर जो है आपके सामने संथाल, मुंडा, हो और चेरो, ये आपका दे दिया जनजाति का नाम। अब आपको यहाँ पे दे दिया इनके जो पुजारी हैं, देवो, नवा, गोसाई, नायके और पाहन। अब आपको इसका मेल मिलाना है कि किसका जो है कौन सा जनजाति के साथ में आते हैं। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, हल्का सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, इसका जो सही उत्तर की यदि हम बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला ये जो संथाल जनजाति जो है ना, संथाल जनजाति के जो लोग हैं
इनका जो मुख्य पुजारी हैं वो है आपका नाइके, ठीक है। संथाल के कौन से हो गए, नाइके हो गए। तो एक का यहाँ पे नाइके के साथ में मिक्स हो गया। दूसरा में यहाँ पे देखिए, दूसरा में क्या है कि दूसरा का 4, तो मुंडा, मुंडा का यहाँ पे हो गया पाहन, ठीक है। उसी तरह से तीसरा सी का 1, सी का हो जो है इनका हो गया देवो नवा, और चेरो जो बच गए तो चेरो का हो गया गोसाई। अब ये हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि पुजारी से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो जो संथाल जनजाति के जो लोग हैं इनके जो पुजारी हैं नाइके कहे जाते हैं। मुंडा जनजाति के जो लोग हैं इनके जो पुजारी हैं इनको पाहन कहा जाता है। हो जनजाति के जो लोग हैं इनके जो पुजारी हैं उनको देवो नवा कहा जाता है। और चेरो जनजाति के जो लोग हैं इनके जो पुजारी होता है इनको गोसाई कहा जाता है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जूम कर लेते हैं, डिस्प्ले को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा ताकि आपको देखने में सुविधा हो, ठीक है। स्पष्ट दिख रहा है डिस्प्ले। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित किया गया है। अब झारखंड की जो जनजातियां हैं 32, अब इसको तो कहीं ना कहीं तो कहा गया होगा ना कि भाई ये 32 जनजातियां जो है इसका संविधान में यहाँ पे लिखा गया है। तो बिल्कुल लिखा गया है। ये कहाँ पर लिखा गया है, तो ये लिखा गया है 342, ठीक है। अनुच्छेद 342 के तहत इसका व्याख्या किया गया है झारखंड की 32 जनजातियों के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, झारखंड विधानसभा की कुल कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये सवाल आप लोग को बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है ध्यान रखेंगे। 28 ऐसी सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 52। प्रश्न आपको पूछ रहा है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। वायलिन जो है बहुत फेमस वर्ड है, तो झारखंड का वायलिन जो है किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, तो ये केंद्रा, एक तरह का वाद्य यंत्र है केंद्रा, इसी को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी जनजाति प्रजातीय दृष्टि से द्रविडियन समूह से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी जनजाति, 4 जनजाति का नाम दिया गया है, माल, पहाड़िया, मुंडा, संथाल और हो। अब ये चारों जनजातियाँ में से तो यहाँ पे किस दृष्टि से ये द्रविडियन समूह से संबंधित लगते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, माल पहाड़िया जो है ये द्रविडियन समूह से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए 54, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक औंज पूर्ण नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। एक औंज पूर्ण जो नृत्य है ये केवल पुरुषों के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पाइका, नटुआ, जदुर और ये एवं भी दोनों, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये एवं भी दोनों, पाइका और नटुआ। ये जो पाइका और नटुआ जो है इसमें जो है इसको जो है सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही इसमें जो है माने कि खेल खेला जाता है। पाइका नृत्य में क्या होता है फ्रेंड्स कि पाइका नृत्य में जो है इसमें जो नर्तक होते हैं, जो नाचने वाले लोग होते हैं वो सैनिक का वेशभूषा धारण कर लेते हैं और नृत्य करते हैं। नर्तकों को एक हाथ में जो तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को भी संभालना होता है, तो तलवार वगैरह लेकर के नाचते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाइका एवं नटुआ। अगर यदि आप इस नृत्य को देखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा सारा कुछ। अगला प्रश्न देखिए, जगन्नाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये रांची जिला में बिल्कुल सही उत्तर कर देंगे इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से जगन्नाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो सही उत्तर आपका रांची हो जाएगा। अगर यदि आपको इसका पूछा जाए कि इसकी स्थापना जो जगन्नाथ मंदिर का हुआ था वो कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको इसका सही उत्तर कर देना है 25 दिसंबर 1671 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह के द्वारा इसका स्थापना करवाया गया था। अब ये ठाकुर एनी शाह कौन थे, तो नागवंशी राजा का नाम आप सुने होंगे। नागवंशी राजा एक थे जिसका नाम था राम शाह, उनका चौथे पुत्र थे कौन, एनी शाह, ठीक है, ठाकुर एनी शाह। और इन्होंने कब स्थापना करा था, तो 25 दिसंबर 1691 ईस्वी में करा था जगन्नाथ मंदिर का, जो रांची में स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा से संबंधित है। अब भाषा है जिसका नाम है ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा, इससे कौन से जो जनजाति हैं वो संबंधित हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, ठीक है। मुंडारी, खड़िया और संथाली ये सभी संबंधित है। अगला प्रश्न है, आदि धर्म के रचनाकार कौन है। एक धर्म है आदि, ठीक है, संथालों ये इनका जनजातियों का आदि धर्म, इसके जो रचनाकार हैं ये इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा दयाल मुंडा, ठीक है, ऑप्शन दयाल मुंडा है बिल्कुल सही उत्तर। देखिए राम दयाल मुंडा जो है आदि धर्म के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, भारत छोड़ो
1947, एक पुस्तक कहिए फिर ग्रंथ कहिए, ठीक है। भारत छोड़ो 1947 की रचना झारखंड के किस साहित्यकार ने की थी? अब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राधा कृष्ण, ठीक है। राधा कृष्ण के द्वारा जो है भारत छोड़ो 1947 पुस्तक जो है लिखा गया था। क्लियर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत की रचनाकार कौन है? पुस्तक का नाम है मेघदूत, जिसका रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, श्रीनिवास पानहुरी। इनके द्वारा मेघदूत पुस्तक की रचना किया गया था। अगला प्रश्न है, हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम पुस्तक का नाम है। हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो सीपी सिंह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ये 60 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर की रचना किसने की थी? तो द उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक जो है इसकी रचना किया गया था एस.सी. राय के द्वारा। किनके द्वारा? एस.सी. राय के द्वारा द उरांव ऑफ छोटा नागपुर की रचना किया गया था। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, आप बहुत बार इसका रिवीजन भी किए होंगे, ठीक है। तो आप मुझे 50 में से कितना सही करते हैं लास्ट में कमेंट भी लिख दीजिएगा कि भाई साहब हमने जो है 50 का टेस्ट लगाया पूरा, उसमें से 30, 35, 40 हमने इतना सही करा, ठीक है। अगर यदि आप 50 में से 30 का भी सही कर लेते हैं आंसर तो समझिए आपका तैयारी ठीक है, और थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है रिजल्ट करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपका बिरसा मुंडा से। तो देखिए बिरसा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका जो स्थापना हुआ था, ठीक है, विश्वविद्यालय जो स्थापना हुआ था वो रांची जिला में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ये। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसका नाम है NIT किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में स्थित है या फिर किस शहर में स्थित है? यहाँ पे जिला लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कर देते हैं शहर, जमशेदपुर। जमशेदपुर का एक जिला नहीं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान NIT किस शहर में स्थित है? जमशेदपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिला को काट के आप इसको शहर कर लीजिएगा। 63 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 64 की ओर। इंपॉर्टेंट सवाल है महात्मा गांधी जी से संबंधित। तो महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज को कब स्थापित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1964 ईस्वी में। 64 का ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस खिलाड़ी ने 34वां राष्ट्रीय खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था? सही उत्तर हो जाएगा सोनम राजपूत। 65 ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोनम राजपूत के द्वारा एक खेल होता है ताइक्वांडो, ठीक है, ताइक्वांडो जो होता है खेल, उसी में इसने क्या करा था? पहला स्वर्ण पदक जीता था 34वां राष्ट्रीय खेल में। खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न आप जरूर याद कर लीजिएगा। करंट टाइम में जितने भी खेल हुए हैं बड़े लेवल के, उन सभी के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, झारखंड से प्रथम महिला अंपायर निम्न में से कौन है? अब झारखंड की जो प्रथम महिला अंपायर बनी थी वो कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा आश्रिता लकड़ा, ठीक है। आश्रिता लकड़ा जो है ये झारखंड की प्रथम महिला अंपायर बनी थी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है कि डिस्प्ले आपको अच्छी दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, किनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर में। कौन सा खेल यहाँ पे खेला जाता है? तो क्रिकेट यहाँ पे खेला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जयपाल सिंह ने किस ओलंपिक में भारत का नेतृत्व प्रदान किया था? तो जयपाल सिंह के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इन्होंने एक पार्टी भी बनाया था जिसका नाम था झापा, झारखंड पार्टी, ठीक है। इन्होंने जो है जयपाल सिंह ने किस ओलंपिक में भारत का नेतृत्व किया था? सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1928 ईस्वी में जो नीदरलैंड में खेला गया था, आयोजन किया गया था इसका, और हॉकी टीम का इन्होंने नेतृत्व किया था। और इस ओलंपिक में भारत जो है अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है पुरुष हॉकी के रूप में जीता था, ठीक है। 69 से हम लोग आगे 70 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ये, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये। यहाँ पे देखिए 1908 आपको दिया गया, हम पूरा डेट बता देते हैं कि इसका जो है 11 नवंबर 1908 से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। इसमें कुल जो है 19 अध्याय एवं 271 धाराएं हैं। 19 अध्याय, ठीक है, और 271 धाराएं। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति किस वर्ष लागू किया गया था। अब ये जो है प्रत्यार्पण एवं जो है पुनर्वास नीति किस वर्ष लागू किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था वामपंथी उग्रवादी के जो लोग होते हैं उनका प्रत्यार्पण को प्रोत्साहित करना एवं प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादियों को समाज का मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य काम था, जिसकी स्थापना 2009 ईस्वी में झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 72 HEC स्थित फाउंड्री फोर्ट प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था। करेक्ट आंसर आपको आंख बंद करके मार देना है, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बड़ा कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह से दिखेगा। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आपके लिए। और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। पूरा ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। 73 ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हजारीबाग नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये रांची में स्थित है। अच्छा, अगर यदि पूछा जाए कि रांची में कहाँ पर स्थित है, तो रांची में आपका जो है धुरवा के आसपास में ये जो कारखाना है स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 74 में क्या पूछ रहा है कि HEC में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो HEC में उत्पादन सन 1984 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को कच्चा लोहा की आपूर्ति कहाँ से होती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसको कच्चा लोहा की जो आपूर्ति होता है वो कहाँ से होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एवं सी दोनों। अब ये में कौन है, मयूरभंज है और रानीगंज है, ये दोनों जगह से जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को कच्चा लोहा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 76 पूछ रहा है कि इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, रांची में। झारखंड के मूरी जो रांची में स्थित है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना अगर यदि पूछा जाए कब किया गया था, तो आपको बिल्कुल सही आंसर करना है, 1938 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न की यदि हम बात करें तो झारखंड सरकार द्वारा खेल छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो झारखंड सरकार का ये जो है उपक्रम है, एक योजना है जिसका नाम है झारखंड सरकार द्वारा खेल छात्रवृत्ति योजना। इसकी प्रारंभ जो हुआ था 2006 ईस्वी में हुआ था। एक छात्रवृत्ति के रूप में इसको दिया जाता है और इसमें जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य जो रहता है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग 78। ठीक है, 78 में क्या पूछ रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाओ अभियान की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। 78 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, 2016 ईस्वी में। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के संतुलित विकास एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाओ अभियान की शुरुआत 2016 में किया गया। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो संतुलित विकास में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना था। ठीक है, राज्य का जो संतुलित विकास है उसमें जन भागीदारी को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर आवास योजना में लाभुक के रूप में किसे शामिल किए जाते हैं। तो भीमराव अंबेडकर आवास एक योजना है जिसमें लाभुक के रूप में किसे शामिल किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधवा महिलाएं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना में लाभुक के रूप में विधवा महिलाएं को शामिल किया जाता है। इस योजना के अन्य उद्देश्य समाज में समानता एवं सद्भाव बनाए रखना तथा समाज का सर्वांगीण विकास करना है। इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 75,000 तथा मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 70,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। ये पहले का डेटा है, हो सकता है कि इसमें अभी अमाउंट में कुछ बढ़ोतरी किया गया होगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
2015 ईस्वी में मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजाति बहुल गांवों का समग्र विकास करना है और इस योजना के तहत 5 वर्षों में 5000 गांवों का विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह एवं ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा और साथ ही युवाओं का रोजगार हेतु 2 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। अब ये कब का बात है? तो ये है 2015 की बात, अभी चल रहा है 2025। इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग आ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 81, मेरी बेटी पहचान योजना किस वर्ष की है? मेरी बेटी पहचान योजना किस वर्ष की गई? 81 सही उत्तर ऑप्शन ये 2016 ईस्वी में मेरी बेटी पहचान योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करना था और इस उद्देश्य की शुरुआत राज्य के जमशेदपुर के त्रिंग गांव से हुई थी। समझ गए? क्लियर। 82 नंबर देखिए, विश्व की पहली शेर गणना कहाँ पर की गई थी? विश्व की पहली शेर गणना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेतला अभ्यारण्य में। ठीक है, 1932 ईस्वी में विश्व की पहली शेर गणना बेतला अभ्यारण्य में की गई थी। समय पूछा जाएगा तो आपको बता दिया हमने, 1932 ईस्वी से स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बिरसा जैविक उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? बिरसा जैविक उद्यान जो है किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954 ईस्वी में बिरसा जैविक उद्यान का स्थापना किया गया। बिरसा जैविक उद्यान जो है सपही नदी के तट पर स्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना IUCN द्वारा किस वर्ष किया गया? तो मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना IUCN के द्वारा जो है 1987 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब हम लोग वीडियो के बहुत ही करीब हैं, इसको ख़त्म करने के नज़दीक में हैं। अगर यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सांभर एवं चीता के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जाना जाता है? तो सांभर एवं चीता के संरक्षण के लिए जो विशेष स्थान बनाया गया है वो आपका है बिरसा मृग विहार। ठीक है, सांभर एवं चीता के संरक्षण के लिए बिरसा मृग विहार को जाना जाता है और यह कहाँ पर स्थित है? तो कालामाटी खूंटी में स्थित है। समझ गए? खूंटी जिला, जगह का नाम है कालामाटी, वहीं पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? 86 बिल्कुल ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। 29.62% पर झारखंड में वन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये रांची में। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पर? झारखंड की राजधानी रांची में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल वनावरण में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी का, खुला वन का। ठीक है, खुला वन का सबसे अधिक हिस्सा है। 89 और 90 दो प्रश्न हमारे पास बचे हुए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब इसको कर दें और वीडियो को लाइक भी करके फ्रेंड्स या फिर किसी ग्रुप में इसको शेयर भी कर दें ताकि लोग और भी देख पाएँ। ठीक है, टेस्ट लगा पाएँ। प्रश्न पूछ रहा है कि झारखंड में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक कौन प्रमुख वनोत्पाद कौन सा है? तो झारखंड में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक कौन प्रमुख वनो उत्पाद जो है आपका, वो आपका है केंदुपत्ता। ठीक है, केंदुपत्ता, इससे बीड़ी भी बनता है। ठीक है, और झारखंड के जंगलों में जो है व्यापक स्तर पर ये पाया जाता है। केंदुपत्ता राजस्व की दृष्टि से राज्य का सर्वाधिक प्रमुख गौण वन उत्पाद है। केंदुपत्ता का व्यावसायिक उपयोग तंबाकू एवं बीड़ी निर्माण के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला ग्रीन हाउस से सर्वाधिक प्रभावित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये गिरिडीह। ठीक है, झारखंड के गिरिडीह जिला ग्रीन हाउस से सर्वाधिक प्रभावित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है 50 प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका अगला यानी कि प्रैक्टिस सेट 3 देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। हम सप्ताह में 1 या 2 प्रैक्टिस सेट आपको क्लियर करवाएंगे। धन्यवाद।